मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपसे दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। महामुने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाते हैं। प्रथम शैलपुत्री है और द्वितीया है ब्रह्मचारिणी। तृतीया स्वरूपा चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध हैं। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं। इंद्रिय का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णव देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी वाहन का मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सबके प्रकार आभूषण से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रिय मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में बारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली मेरी देवी, मेरी उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में सूर्य धारणी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सब को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें।
ललाट में माला धरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा में देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कलिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका माँ कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की और घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ढोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नील नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं में वृषधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुछ पेट की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहा भाग की गुहोत्सरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कट भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंही दोनों गुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्टाकराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के रोम छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त की मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल को केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेदा देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। क्षत्रिणी काया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारणी करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण की अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें।